अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो पाकिस्तान आर्मी में सिविलियंस के लिए बहुत बड़ी तादाद में सिविलियंस की जॉब्स आई हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों ने joinpaknavi.gov.p की वेबसाइट पर आना है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद आप लोगों ने सिविलियंस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने व्यू एड पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके पास इनका इश्तिहार आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान नेवी में बतौर सिविलियन शमूलियत इख्तियार करें। ठीक है, ये 2025 का ए बैच होगा, जिसमें सबसे पहले तो असामिया बराए सिविल ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट लोअर फॉर्मेशन बराए कराची PNCA, जिसमें सबसे पहले तो FPS लोअर फॉर्मेशन की असामी। ठीक है, 16 ग्रेड की असामी है। इसकी टोटल सीट 5 रखी गई है, जिसमें ओपन मेरिट की भी रखी गई है। पंजाब की 2 सीटें रखी गई है, सिंध रूरल की 1 सीट रखी गई और खैबर पख्तूनख्वा की 1 सीट रखी गई। लेकिन आप पाकिस्तान में कहीं भी रहते हैं और इस सीट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मेरिट की सीट भी रखी गई है। ठीक है, अब इसके क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आप लोगों ने सेकंड क्लास या फिर ग्रेड C में बैचलर डिग्री की हुई होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपकी 100 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए और आपकी 50 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, इसमें मर्द और खवातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा 33 साल तक की उम्र के मर्द खवातीन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास असामिया बराए PNCA इंडस्ट्रियल टेक्निकल स्टाफ लोअर फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो सिविल अप्रेंटिस की असामी है। इसमें टोटल सीट 50 रखी है, जिसमें 16 मेरिट की सीट रखी है, 14 पंजाब की, 1 अकलियत की, 2 सिंध शहरी की, 3 सिंध दही की। इसके अलावा यहाँ पर सारे प्रोविंसेस मौजूद हैं। ठीक है, इसमें तालीम की बात करें तो आप लोगों ने मैट्रिक साइंस में किया होना चाहिए, लेकिन कम से कम 55 नंबर्स के साथ। लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन 55% से कम ना होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप बलूचिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं और आपके 45% मार्क्स भी हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और इस सीट के लिए सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असामिया बराए PNCA नॉन इंडस्ट्रियल स्टाफ लोअर फॉर्मेशन। ठीक है, इसका मैं बताती चलूँ कि इसमें 15 से 19 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसमें 18 से 30 साल तक की उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस कैटेगरी में आपको बहुत सी असामियां मिलेंगी। यहाँ पर सबसे पहले तो सब इंस्पेक्टर की असामी है। इसमें टोटल 2 सीट्स रखी हैं। इसमें तालीम की बात करें तो इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में 3 साल का तजुर्बा होना चाहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की असामी है। इसमें टोटल 4 सीट्स रखी हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने BSc की हुई होनी चाहिए। इसमें मर्द और खवातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ड्राफ्टमैन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की असामी है। पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है क्योंकि मेरिट की सीट भी मौजूद है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास मैट्रिक तालीम होना लाजमी है। इसके साथ साथ आपके पास इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल का 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें मर्द और खवातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की असामी है। इसका क्राइटेरिया भी सेम रखा गया है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल का डिप्लोमा मांगा हुआ है। उसके बाद हमारे पास असिस्टेंट एग्जामिनर की असामी है। इसका भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास असिस्टेंट एग्जामिनर इलेक्ट्रिकल की असामी है। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने FSc या फिर HSc फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री के साथ की हुई होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास असिस्टेंट एग्जामिनर इम्यूनेशन की असामी है। ठीक है, इसमें FSc तालीम वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप लोगों ने FSc की हुई होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास असिस्टेंट एग्जामिनर की असामी है। ठीक है, इसके लिए भी सिर्फ और सिर्फ FSc तालीम मांगी हुई है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एंटी मलेरिया असिस्टेंट की असामी है। इसमें ओपन मेरिट पर पूरे पाकिस्तान से मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने जूलॉजी में BSc किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिविलियन वर्कशॉप सुपरवाइजर की असामी है। ठीक है, इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने मैट्रिक तालीम की हुई होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप लोगों ने किसी भी मुस्तद इदारे से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फोटोग्राफर की असामी है। फोटोग्राफर की टोटल 3 सीट्स रखी हैं। इसमें ओपन मेरिट पर अप्लाई किया जा सकता है। इसके साथ साथ आपके पास फोटोग्राफी का डिप्लोमा भी होना चाहिए। इसमें मर्द और खवातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टेलीफोन ऑपरेटर की असामी है। इसमें इंटरमीडिएट तालीम होनी चाहिए आपके पास और इसके साथ साथ आपके पास फोटोग्राफी का तजुर्बा भी होना चाहिए, कम से कम 2 साल का। ठीक है, इसमें मर्द और खवातीन पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास असिस्टेंट स्टोर कीपर HSA की असामी है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट तालीम होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं, वो भी पूरे पाकिस्तान से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टोर मैन की असामी है। स्टोर मैन के लिए मैट्रिक तालीम वाले अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ साथ अगर आपके पास मुतल्लिका ट्रेड में पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होगा तो आपको तरजीह दी जाएगी, लेकिन अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मिडवाइफ की असामी है। मिडवाइफ की असामी के लिए यहाँ पर सिंध शहरी अप्लाई कर सकते हैं, सिंध दही, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब।
इसमें सिर्फ और सिर्फ खवातीन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैट्रिक तालीम रखने वालों को तरजीह दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जिनके पास मिडवाइफ में सर्टिफिकेट होगा तो अच्छी बात है, और यहाँ पर जनरल नर्सिंग और सर्विस अस्पताल में काम करने का तजुर्बा भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पुलिस कांस्टेबल की असामी है। इसमें सबसे ज्यादा असामियाँ इसकी रखी गई, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 99 मेरिट की सीट रखी है, ठीक है। 6 अकलियत रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मकरान और हैदराबाद या फिर ठट्टा डिवीजन की डोमिसाइल रखने वालों को तरजीह दी जाएगी। लेकिन अगर आपका इनमें से कोई भी डोमिसाइल नहीं है, आप पाकिस्तान में कहीं भी रहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मर्द हज़रात अप्लाई कर सकते हैं। इसमें तालीम की बात करें तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक तालीम होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं मांगा हुआ, लेकिन आपके पास 5 फुट 7 इंच कद होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी बिनाई 6 बीमा 6 होनी चाहिए। इसमें कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 25 साल तक की उम्र के मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लेबोरेटरी अटेंडेंट की असामी है। इसमें भी मैट्रिक तालीम मांगी हुई। आप लोगों ने मैट्रिक किसी भी सब्जेक्ट में किया हुआ है तो यहाँ पर आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मेरिट की सीट पर रखी गई, इसमें भी पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद क्रेन ड्राइवर की असामी है। क्रेन ड्राइवर के लिए अगर आपके पास कोई भी तालीम नहीं है फिर भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मिडिल तालीम होगी तो आपको तरजीह दी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मिडिल तालीम नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है। उसके बाद एमटी ड्राइवर सिविल की असामी है, ठीक है। इसमें मिडिल तालीम वालों को तरजीह दी जाएगी, लेकिन अगर आपके पास कोई भी मिडिल तालीम नहीं है, आपके पास HTV लाइसेंस या फिर LTV लाइसेंस है तो आपको तरजीह दी जाएगी, ठीक है। और इसमें आपका ड्राइविंग टेस्ट भी लिया जाएगा। इसमें भी ओपन मेरिट पर पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद सबसे लास्ट में डिस्पैच राइडर की असामी है। इसमें मिडिल पास तालीम होनी चाहिए, इसके साथ साथ LTV या फिर HTV लाइसेंस होना लाजमी है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ मर्द हज़रात अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इसके रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट हो चुके हैं 11 अगस्त 2024 से, ठीक है। और इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 25 अगस्त 2024 से। तो इस डेट से पहले आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो ये थी आज की बहुत ही जबरदस्त जॉब्स, ठीक है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज को आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। सिविलियंस की जॉब से बहुत अच्छी जॉब्स हैं। यहाँ पर अगर आप ज्वाइन हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको तनख्वाह के साथ साथ बाकी अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। मजीद अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।